हमने पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरह से यूज किया जाता है इस बारे में एक बेसिक डिस्कशन किया। नाउ अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने सीखा, जैसा कि मैंने कहा रियल नंबर्स में जो डिवीजन एल्गोरिथम है कुछ उसी तरह का पॉलिनोमियल्स में है, कुछ खास डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक डिफरेंस ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली जो मेथड है, मेथड तो दोनों के लिए ही सेम होता है, लेकिन इसमें एक और खास ऑब्जर्वेशन होती है। हम उस ऑब्जर्वेशन को इस बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 को 2 से कैसे डिवाइड किया जाएगा? बाय एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरह से आप 5 लिखेंगे, यहां पर 2, सो यू विल से 2 इंटू 2 इज 4, सो माइनस करा जाएगा, सो दिस विल बी 1. And we have said that this is the dividend, this is the divisor, this is the quotient and this is basically the remainder. इस तरह से हम कहते हैं. ओके, सिमिलरली अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 4 को भी 2 से कुछ इसी तरह से डिवाइड किया जाएगा. दिस इज 4, दिस इज 2, so I will say 2 2s are 4 and minus and you will get 0. So यहाँ पर this will be the quotient, this will be the dividend, this is the divisor and this is the remainder. Okay, so मैंने एक सिंपल डिवीजन लिया 5/2 और उस 5/2 को इस तरह से डिवाइड करा. फिर मैंने 4/2 एक सिंपल सा फ्रैक्शन लिया, इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे कुछ इस तरह से ये एक डिवीजन परफॉर्म हो गया. नाउ ये जो डिवीजन परफॉर्म हुआ, इसमें खास बात ये है कि अगर आप रिमाइंडर को ध्यान से देखेंगे, व्हेन यू सी रिमाइंडर, रिमाइंडर इस केस में आ रहा है 1 और इस केस में आ रहा है 0. ओके, नाउ अब अगर मैं इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करता हूं, देन इस केस के लिए मैं क्या कह सकता हूं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इसी तरह से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होता है. सो इन दिस केस आई कैन से दिस इज 5 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज 2 इंटू कोशेंट इज ऑल्सो 2 प्लस रिमाइंडर इज 1. एंड सेम थिंग अप्लाइज टू दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो. हियर ऑल्सो आई कैन से 4 is the dividend is equals to divisor into quotient plus remainder is 0, मतलब कुछ भी नहीं. There is no remainder, there is 0 remainder, मतलब 4 can be written as just 2 into 2. Whereas 5 को मैंने लिखा 2 into 2 plus 1, एक plus 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे प्लस में कोई टर्म अवेलेबल नहीं है. Okay, so we have studied, you also have studied in your junior classes that this kind of division in which remainder is a non-zero quantity, remainder 1 आ रहा है, इस division को देखते हुए I can say कि 2 जो है वो 5 को complete divide नहीं कर पा रहा. Okay, the term is complete division. हम कहेंगे कि 2 जब 5 को divide करता है, what is division? Division is basically successive subtraction. मैं बार बार सब्ट्रैक्शन करते जाता हूं. ओके, दैट इज द डिवीजन. सो उसी तरह से आई विल से कि जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 कैन नॉट डिवाइड 5 कंप्लीटली, वेयर एज 2 कैन डिवाइड 4 कंप्लीटली. 4 क्या है? 4 2 से कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, 5 का 2 से कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा. ओके, हेंस जिस केस में कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, जैसे कि यहां पे दैट इज 2 को 5 को 2 से डिवाइड किया, देयर इज रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं है. हेंस आई विल से दैट 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5. ओके, द टर्म इज फैक्टर. व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर एक वह नंबर है जो कि किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है, तब हम उसे कहते हैं कि दैट इज अ फैक्टर.
फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं जब मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सो देयर इज नो कंप्लीट डिवीजन. नो कंप्लीट डिवीजन मतलब रिमाइंडर इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, हेंस मैं कहूंगा 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5. नाउ यहां पर देखते हैं, यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है. रिमाइंडर 0 का मतलब है कंप्लीट डिवीजन, मतलब डिवीजन पूरा पूरा परफॉर्म हो रहा है. सो इन दिस केस आई विल से 2 डिवाइड्स कंप्लीटली. ओके, 2 इज डिवाइडिंग 4 कंप्लीटली. ओके, नाउ क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, हेंस आई विल से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4. 2 क्या है? 4 का फैक्टर है. और फैक्टर के लिए हमने क्या डेफिनेशन दी? फैक्टर इज इट इज द नंबर विच divides a given number completely. Okay, when there is a complete division I will say that this divisor, this 2 is a divisor, in this case also 2 is a divisor. If there is a complete division I will say this divisor is a factor of dividend. If there is no complete division, there is incomplete division, then I will say this divisor is not a factor of this dividend. Okay, so the term is factor. This term is very very important. हमें इसे बहुत यूज करना है. इस फैक्टर वाले टर्म को आप हर जगह देखेंगे, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उसमें, एंड ऑल्सो इन रियल नंबर्स एंड ऑल्सो इन सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये फैक्टर वाला टर्म आएगा. ओके, सो एज आई हैव सेड दैट फैक्टर का क्या मतलब? फैक्टर मतलब वह नंबर जो कि किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर में 0 लाके दे दे. तो 4 क्या है? 2 क्या है? 4 के लिए कंप्लीट फैक्टर है लेकिन 5 के लिए कंप्लीट फैक्टर नहीं है. इसी तरह से अगर मैं 9/3 लिखता हूं, सो क्या 3 9 का फैक्टर है? इज 3 अ फैक्टर ऑफ 9? यस. कैसे पता लगाएंगे? आप इसको डिवाइड करके देखेंगे. You will say 3 3 is a 9 होता है, माइनस करा तो 0 आता है. If remainder is 0, then this 3 is a factor of 9. अगर मैं 17/3 लिखता हूं, क्या 3 17 का फैक्टर है? How will you determine? You will again divide 17/3 and you will say 3 5 is 15 होता है और रिमाइंडर में 2 बच जाता है. Hence 17 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा. Hence 3 क्या है? 17 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता. इसीलिए आई विल से 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 17 while 3 is a factor of 9. Okay, so in this way I can relate the factor to a given number. So फैक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे? एक जनरलाइज एक्सप्रेशन अगर हम फैक्टर की बात करें, सो इन जनरल इफ आई हैव अ डिविडेंड विच इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर. मैंने एक डिविडेंड है, कोई एक नंबर है, उसको एक दूसरे नंबर से डिवाइड किया. जो डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसे हम डिवाइजर कहते हैं. तो इसलिए मैंने इस डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया. कैसे डिवाइड होगा? आप डिवीजन जब करेंगे तो इस तरह से you will divide this number. Now in this division you will write some quotient d into some quotient and finally you will get some remainder. इस तरह से कुछ रिमाइंडर आएगा. यहां पे कंडीशन है that if remainder is equals to 0. अगर रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर 0 कब होगा? जब ये एक्सप्रेशन, ये नंबर इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा. देन आई विल से रिमाइंडर इज 0. सो यहां पे अगर रिमाइंडर 0 आता है देन आई विल से d इज अ फैक्टर ऑफ d. Okay, d is what? It is a factor of d. Similarly, if I get remainder a non-zero quantity, okay, any quantity which is non-zero, okay, then what I can say? अगर non-zero क्वांटिटी बच रही है, जैसे यहाँ पे 1 बच रहा था, तो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पा रहा. कंप्लीट डिवीजन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? आई विल से कंप्लीट डिवीजन में d इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कैपिटल D.
ओके, स्मॉल डी जो ये डिवाइजर है ये डिविडेंड का फैक्टर नहीं है अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता तब। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर। द टर्म फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पॉलिनोमियल्स टॉपिक। ओके, दैट्स व्हाई इसे हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नाउ जैसा हमने यहां पर रियल नंबर्स के साथ किया, ओके, दीज आर रियल नंबर्स, इन रियल नंबर्स के साथ जो हमने डिवीजन किया, जो उसे फैक्टर का टर्म समझा, उसी चीज को अब हम अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉलिनोमियल, लेट अस से डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस लेट अस से 5x प्लस 6। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। Now I am going to divide this polynomial by another polynomial which is d1x, which is let us say x plus 4. Okay, x plus 4 is what? X plus 4 is another polynomial which will going to divide this polynomial. Now how will we perform the division? In this manner you will write x square plus 5x एंड प्लस 6 और इस तरफ आ जाएगा x प्लस 4। नाउ यू विल डिवाइड दिस x प्लस 4, दिस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय x प्लस 4। कैसे डिवाइड करेंगे? अगेन द डिवीजन मेथड विल रिमेन सेम जो कि आपने 9th क्लास में सीखा है। हम इस x स्क्वायर को पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे। इन दिस सीक्वेंस वी विल गोइंग टू परफॉर्म द डिवीजन। सबसे पहले x स्क्वायर को हटाना है, तो अब मुझे ये सोचना है कि इस x प्लस 4 वाले एक्सप्रेशन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये x स्क्वायर का टर्म रिमूव हो सके। सो आई विल से इस x प्लस 4 वाले एक्सप्रेशन में अगर आप x का मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर एंड x इंटू 4x विल गिव x इंटू 4 विल गिव यू 4x। हेंस आई विल से x इंटू एक्स इज x स्क्वायर एंड x इंटू 4 इज 4x। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस विल बी माइनस, तो ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 5x माइनस 4x विल गिव यू x प्लस 6 विल रिमेन एज इट इज। 6 ऐसा का ऐसा नीचे उतर आएगा। ओके, नाउ क्या यहां पे डिवीजन खत्म हो गया? डिवीजन यहां पे खत्म नहीं हुआ, अभी ये और डिवाइड पॉसिबल है, ये और ज्यादा डिवाइड हो सकता है। कैसे डिवाइड होगा? नाउ वी नीड टू रिमूव दिस x टर्म। x टर्म क्यों रिमूव करना है? Because you can see the degree of this remainder, the degree of this remainder is 1. Okay, this is a linear polynomial and the degree of this divisor is also 1 because this is again a linear polynomial. लेकिन हमने ये देखा है कि किसी भी डिवीजन में अगर मैं पॉलिनोमियल का डिवीजन करता हूं, then degree of remainder is always less than degree of divisor. ओके, जो रिमाइंडर का डिग्री होता है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटा ही होगा, उससे बड़ा या उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। ओके, नाउ यू कैन सी यहां पे ये x प्लस 4 है, इस x प्लस 4 से x प्लस 6 को डिवाइड करना है, x को एलिमिनेट करना है। क्या मल्टीप्लाई किया जाए इस x में सच दैट x ही मिल जाए? तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट x मिल जाए? मतलब सिंपल, यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1. So 1 into x will give you x, 1 into 4 will give you 4, and finally when you subtract this, the 2x will get cancelled and 6 minus 4 will give you 2. Okay, so 2 is what? 2 is the remainder in this division. Okay, and this is the dividend, this is the quotient, this is the divisor and this is remainder. Okay, ये एक्सप्रेशन है, सिंपल डिवीजन हमने परफॉर्म किया और डिवीजन परफॉर्म करके ये चार चीजों को नोट किया. नाउ यू कैन सी दैट remainder is a non-zero quantity or a non-zero expression or a non-zero polynomial, you can say.
वाई? बिकॉज हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर में बचेगा या जो क्वेश्चन में आएगा, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स. ओके, हम कहेंगे कि 2 यहां पर जो लिखा हुआ है इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, भले ही वो दिख रहा है कि इट्स अ रियल नंबर, बट आई विल से दिस रिमाइंडर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज सिंपली अ रियल नंबर. कोई भी एक नंबर है दैट विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, नाउ आई विल से सिंस यहां पर रिमाइंडर एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल बच रहा है, हेंस दिस x plus 4 cannot divide this expression completely. ओके, x plus 4 ने इस एक्सप्रेशन को completely डिवाइड नहीं किया. और completely डिवाइड नहीं किया मतलब क्या? I will say that x plus 4 is not a factor of this x square plus 5x plus 6. Why it is not a factor? Because the remainder is a non-zero quantity. अगर रिमाइंडर जीरो आता तो हाँ ये फैक्टर हो जाता, लेकिन नॉन जीरो है. नॉन जीरो है मतलब कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो रहा है. हेंस आई विल से जैसे यहाँ पे 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, उसी तरह से यहाँ पे x plus 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज हाउ द algorithm, the division, the factor of a polynomial is expressed. यहां पे हमने factor of numbers की बात करी, real numbers की बात करी, उसी तरह से factor of polynomial यहां पे आ गया. Now जैसा मैंने यहां पे इस d of x को x square plus 5x plus 6 से डिवाइड किया, उसी तरह से मैं इस d of x को x plus 4 से डिवाइड किया, उसी तरह से मैं इस d of x को एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, which is let us say x plus 3. d2x is another polynomial which will going to divide this d of x, this expression. Now how will we perform the division? The same method that we have applied, x square plus 5x plus 6, and here I will write x plus 3. Now let us perform the division. सबसे पहले x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है. x स्क्वायर को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा? वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय x. सो x इंटू x विल गिव यू x स्क्वायर एंड x इंटू 3 विल गिव यू 3 times x. नाउ सबट्रैक्टिंग दिस, माइनस एंड माइनस, these two terms will get cancelled out and you will get 2x plus 6. Okay, 2x plus 6 बचेगा. Now we need to eliminate 2x. Why? Because division खत्म नहीं हुआ. Division खत्म क्यों नहीं हुआ? You can see the degree of this remainder is 1 and the degree of this quotient is quotient नहीं, divisor is also 1. जैसा हमने यहाँ पे division कब खत्म किया? You can see the degree of this 2, this polynomial, the remainder is 0 and the degree of this divisor is 1. तो हाँ ये relation satisfy हो रहा है. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिवीजन खत्म. लेकिन यहाँ पर अभी डिवीजन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डिग्री ऑफ रिमाइंडर और डिग्री ऑफ डिवाइजर दोनों बराबर हैं. बराबर नहीं होने चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री कम होना चाहिए. देन व्हाट आई विल डू? आई विल एलिमिनेट दिस 2x ऑल्सो. हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस? इफ आई मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2, सो 2 into x will give you 2x and 2 into 3 will give you 6. Here I will get 2x plus 6. Now subtracting this, minus and minus, you will see that both the expressions are cancelled out and this will give you 0. Okay, what you will get at the end? You will get 0. In this expression, this is the divisor, this is the quotient. This term, this expression is the dividend and this is your remainder. You can see remainder is 0 or I can say the remainder is a 0 polynomial. तो यहाँ पर remainder 0 बच रहा है. What does this mean? This means x plus 3 completely divides x square plus 5x plus 6 or x square plus 5x plus 6 is completely divided by x plus 3. Hence
x plus 3 will be a factor of x square plus 5x plus 6. Okay, what I can say, x square plus 5x plus 6 का एक फैक्टर है x plus 3. I can write this, x plus 3 is a factor of x square plus 5x plus 6. This is a factor of x square plus 5x plus 6. Hence what I can write, जैसा हमने यहां पे लिखा था, that 4 is equals to what, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Remainder 0 था, तो वही का वही एक्सप्रेशन हम यहां पे भी लिख सकते हैं. Dividend is equals to, dividend means this term, so x square plus 5x plus 6 is equals to divisor into, divisor is x plus 3 into quotient is x plus 2. Okay, and this remainder is 0, तो remainder को लिखने की जरूरत नहीं है. Hence I can say this is the dividend is equals to divisor into quotient, nothing else. And you can see x plus 3 completely divides this expression x square plus 5x plus 6. And you will also see that this x plus 2 will also divide this expression completely. Hence x plus 2 will also be a factor of this expression, this dividend. Okay, ये ऐसा होगा. आप जब इसको डिवाइड करके देखेंगे x plus 2 से, you will find that x plus 2 is also a factor of this expression, this x square plus 5x plus 6, and x plus 3 is also a factor of this. And we will say कि मैंने जब इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में तोड़ के लिखा, तोड़ के मतलब ये x plus 3 है, ये x plus 2 है, मैंने इस पॉलिनोमियल को ऐसा लिख दिया. ठीक है, भले ही ये उठ के यहां से आया है, ये q का वैल्यू और ये d का वैल्यू उठाया, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिख दिया. These two are the linear terms. What is these two terms? These are the linear terms. This is a quadratic terms. Hence, I can say that when you multiply these two linear terms, you will ultimately get this expression. जब आप इसे multiply करेंगे दोनों को, you will get this expression only. Hence, हमने जब एक quadratic polynomial को split करके, okay, mind it, split करके दो लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखा, देन आई विल से मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया. ओके, क्या कहेंगे, मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, मतलब इसे फैक्टर्स में तोड़ दिया, इस तरह से इसके फैक्टर्स निकाल लिए. x plus 3 भी इसी का फैक्टर है और x plus 2 भी, आप जब डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड x plus 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. वाई? बिकॉज रिमाइंडर तो 0 है. तो एक खास बात हम यहां से याद रखते हैं कि अगर किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आता है, तब हम कहेंगे दैट कोशेंट एज वेल एज डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर बोथ विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. जैसा यहां पे हमने लिखा, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमने लिखा कि d इज अ फैक्टर. ओके, एंड यू कैन ऐड अ लाइन विद इट, यू कैन से कॉमा d is a factor of this, divisor is a factor of dividend, and also quotient is also a factor of dividend. तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, अगर रिमाइंडर 0 मतलब कोशेंट और डिवाइजर दोनों ही फैक्टर होंगे. अगर रिमाइंडर नॉन जीरो तो ना तो कोशेंट फैक्टर होगा ना डिवाइजर फैक्टर होगा. रिमाइंडर 0, कोशेंट, डिवाइजर दोनों फैक्टर्स. रिमाइंडर नॉन जीरो, ना तो कोशेंट ना डिवाइडर, कोई भी फैक्टर नहीं होगा. ओके, सो इन दिस वे दिस इज जस्ट एन एनालिसिस ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स. हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कंपैरिजन किया रियल नंबर्स के बीच में और पॉलिनोमियल्स के बीच में, और ये समझने की कोशिश करी कि जो फैक्टर वाला टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर किस तरह से डिफाइन होता है. ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. प्लीज रिमेंबर दिस एंड फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू.